हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज आपका फिजिक्स का ये 5वां चैप्टर है जिसमें एमसीक्यूज टाइप की सीरीज चली है। तो जिसमें आज आपका ये 5वां चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति या नमन कोण का मान होता है। तो ये कितना मान होता है? तो ये 90 अंश होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्थान पर नति कोण 60 अंश यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक h है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो आपको बतानी है कितनी होगी? 2h। कितनी होगी? 2h। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कहलाता है। क्या कहलाता है इन दोनों के बीच? तो ये कहलाता है दिक्पात का कोण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक √3 गुना है। इस स्थान पर नति कोण है। तो ये आपको बताना है, इस स्थान पर नति कोण है तो कितना है? 60 अंश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अपनी कॉपी पर नोट करते चलें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखिए तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक यानी h का मान आपको दिया है इतना तथा नमन कोण 30 अंश है। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा कितना होगा? आप अपनी कॉपी पर सॉल्व जरूर करेंगे और बताएं कितना होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा 3.4 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है जिसे आप अपनी कॉपी पर लगाएं, उसके बाद इस पर आंसर टिक करें। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति का मान होगा। तो आपको बताना है कितना मान होगा। तो इसका मान कितना होगा? 45 अंश। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कमरे की ताप पर किसी स्थायी चुंबक में क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो उसमें क्या होता है? कमरे की ताप पर किसी स्थायी चुंबक में होता है तो क्या होता है? कुछ डोमेन असतत संरेखित होते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, कौन सा ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है? कहाँ पर शून्य होता है ये आपको बताना है। तो कहाँ पर शून्य होता है? चुंबकीय निरक्ष पर। कहाँ शून्य होता है? चुंबकीय निरक्ष पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। देखिए यहाँ ऊर्ध्वाधर पूछा गया, यहाँ क्या पूछा गया? क्षैतिज घटक शून्य होता है। कहाँ पर शून्य होता है? तो वह होता है चुंबकीय ध्रुवों पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक सभी स्थानों पर होता है अतिरिक्त। कहाँ कहाँ पर अतिरिक्त होता है ये आपको बताना है। तो कहाँ पर? चुंबकीय ध्रुवों पर। ठीक, चुंबकीय ध्रुवों के। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति तथा नमन कोण का मान होता है। ये देखिए दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये अभी आपने बताया था। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? 90 अंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र तथा ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति। ये भी अभी क्वेश्चन कराया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर कितना आएगा? 45 अंश। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक स्थान पर नति कोण 60 अंश यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी BH तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता कितनी होगी? तो होगी 2BH। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर। देखिए चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच की कोण को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? जल्दी से बताएं स्टूडेंट, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो वे बनते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवृत्ति मान कम परंतु धनात्मक होता है। ये आपको बताना है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों सभी के लिए ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी यानी लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता इतनी है तो इसकी प्रकृति होगी। ये आपको बताना है, इसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो जल्दी से बताएं स्टूडेंट, इसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी। देखिए ये जो आपका ऑप्शन था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा स्टूडेंट, क्या बोला गया था? क्वेश्चन बोला गया था चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम तथा धनात्मक होता है। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन सा आएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब वो सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता हो तो प्रवृत्ति होगी। ये आपको बताना है। तो इसकी प्रवृत्ति कितनी होगी स्टूडेंट? इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसकी प्रवृत्ति होती प्रति चुंबकीय। ठीक, चलिए आगे। अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। ये आपको याद रखना है। इसका मान कितना होता है? तो >1 होता है। ठीक, इसका मान कितना? अनुचुंबकीय तथा पदार्थों का मान क्या होता है? >1 इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर आप मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर m लिखा तो m >1 इस प्रकार से आपको याद रखना है। जब भी बोला जाए अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी ग्रेटर देन यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक, ये आपका मान होता है यानी 1 से। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।